Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon India Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for CVT PG 2024 exam because in this video I am going to discuss actual reasoning questions of CVT 2023 पेपर. So guys, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अब 7-8 डेज लगे हैं आपके पास सीयूटी के एंड ये पूरे वीडियो को आप देखोगे तो आपके लिए आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा बिकॉज ये एक्चुअल क्वेश्चन है रीजनिंग के लास्ट ईयर के. ठीक है, तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. अभी बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों का सीयूटी का लार्जेस्ट टेलीग्राम ग्रुप है 8000 प्लस मेंबर्स का, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. यहाँ पे भी हम लोग गाइस वीआरसी की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑड ग्रुप इन द फॉलोइंग. तो गाइस यहाँ पे 2 3 5 7 आप देखो ध्यान से, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है. 7 19 23 29 ये भी वही है. 53 के बाद 59 आता है. 59 61 67 ये भी प्राइम नंबर है. 37 41 43. अब 43 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम होना चाहिए वो 47 होना चाहिए, बट सीधे 49 लिखा गया है, तो ये ऑड वन हो गया. ठीक है, तो ये आपका इधर से रॉन्ग है, तभी ये ऑड है. ठीक है, तो फोर्थ इज द ऑप्शन. चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है. 13 17 23 63 71. आप ध्यान से देखो, एक्सेप्ट 63 बाकी सारे प्राइम नंबर्स, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. 63 इज द आंसर बिकॉज 63 इज 9 7 जा 63. अगर देखो पेपर में क्वेश्चन इजी आए थे. ठीक है, विच इज द फॉलोइंग बेस्ट प्रेजेंटेड बाय द फिगर बिलो. गाइस ये एक तरह से लॉजिकल वेन डायग्राम कैटेगरी बोल सकते हो आप. इसका मतलब होता है कि सर्किल, जो बड़ा सर्किल है वो एक छोटे सर्किल को एक्वायर किए हुए, और छोटे सर्किल और छोटे सर्किल को एक्वायर किए हुए. ठीक है, उसको आप कैसे रीड करते हैं. हमको हमको पांच ऑप्शन ये दिए गए. हमको देखना है कौन सा रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है. जैसे मान लो फर्नीचर. फर्नीचर एक बड़ी चीज है, उसके अंदर टेबल आती है, यस, बट टेबल के अंदर चेयर नहीं आती. ये एक टाइप है, चेयर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा मेरा. ए इज नॉट द सीक्वेंस. पॉलीगन रेक्टेंगल स्क्वायर. पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन के अंदर रेक्टेंगल होता है बिकॉज रेक्टेंगल एक पॉलीगन है, और रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर आ सकता है बिकॉज एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. ठीक है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, इसलिए पॉसिबिलिटी है. ईयर वीक डे. ईयर बड़ी चीज होती है, इसके अंदर वीक होता है और वीक के अंदर डे होता है, पॉसिबिलिटी है. ये भी मेरा हो गया. ठीक है, तो आप इसको यार समझो कि अंदर जो चीज है ना, ये इसके अंदर भी कंटेन होनी चाहिए, इसके अंदर भी होनी चाहिए, ऐसा. जैसे डे जो है वो वीक के अंदर आता है और डे ईयर के अंदर भी आता है, ऐसा. ठीक है, बुके फ्लावर्स एंड पेटल्स. बुके, बुके के अंदर फ्लावर्स रखते हो, फ्लावर के अंदर पेटल होता है, डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है. बी सी डी. व्हीकल कार बस, ये नहीं होगा. व्हीकल के अंदर आती है कार, बस. बस के अंदर कार थोड़ी आती है, बस होगा तो व्हीकल के टाइप से ना, तो ये नहीं होगा. तो बी सी डी ये आंसर आ गया. ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर्स टू द राइट. 10 मीटर फ्रंट गया, 10 मीटर गया टू द राइट. Then every time to his left, turning to his left, he walks 5, 15 and 15 meters respectively. मतलब इसके बाद 5 मीटर चलेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, फिर चलेगा, फिर मुड़ेगा. तो अभी लेफ्ट यहाँ मुड़ रहा है वो, 5 मीटर चला. फिर लेफ्ट जब टर्न हुआ तो 15 चला. अब जब लेफ्ट चलो, लेफ्ट मुड़ेगा ऐसे, तो 15 चलेगा. 15 मतलब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि ये 5 था और ये 10 है. तो अब ध्यान से देखो, तो गाइस एक तरह से ध्यान से अगर आप देखो तो ये 15 है और ये 15 गया था. नेट डिस्टेंस क्या हुई, ये डिस्टेंस हुई बस. ये डिस्टेंस कितनी आई, 15 माइनस 10, 5. 5 इज द आंसर, सिंपल सी बात है. बाकी इस क्वेश्चन को लॉजिकली कैसे करते हैं, मतलब ये तो लॉजिकली मैंने किया हुआ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट एक्चुअली में कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप बस देखो डायरेक्शन क्या है. टोटल वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, 10 ऊपर, फिर 5 ऊपर. टोटल अप वाली 15 है, और टोटल हॉरिजॉन्टल कितनी है, ये तो 15 अप वाली हुई, डाउन वाली 15 हुई नीचे. 15 माइनस 15 जीरो होगी. टोटल वर्टिकल डिस्टेंस 15 अप और 15 डाउन, ये जीरो है. हॉरिजॉन्टल कितनी हुई, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हुई आपकी 10, ये हुई आपकी 15. तो डायरेक्शन ऐसे 15 माइनस 10 इक्वल टू 5. तो नेट आपका हॉरिजॉन्टल आया 5, वर्टिकल आया 0. तो जनरली ऐसे ही किया था डायरेक्शन से क्वेश्चन.
फिर आप एट द एंड ऐसे करते हो, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक कॉम्पोनेंट 0 है, बट डायरेक्शन सेंस का हर क्वेश्चन ऐसे ही करना, नेट वर्टिकल नेट हॉरिजॉन्टल, उसके बाद जो भी है दोनों का अंडर रूट करके पाइथागोरस लगा कर दो, हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5। P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting around a round table in the same order at equal distances। तो गाइड 8 लोग हैं, 8 लोग बना लो। सिमेट्री में कैसे आएंगे, ऐसे कर सकते हैं इनको। ठीक है, देयर पोजीशंस आर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज बैठ रहे हैं। ये V सिट्स इन द नॉर्थ, V यहाँ बैठा है अगर, तो कैसे कैसे अरेंजमेंट आएगा, V के बगल में W है, W यहाँ पे आएगा। अब गाइस P, Q, R, S, T कैसे आएंगे, P यहाँ होगा, Q, R, S, T एंड U ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस दिया गया ऑलरेडी क्लॉकवाइज। V की पोजीशन बताइए, इससे आप निकाल लोगे। If V sits in the north, then what will be the position of S? S क्या होगा, अब ध्यान से देखो, S ऐसे आ रहा है, ये कैसा डायरेक्शन हुआ, ये हुआ साउथ वेस्ट, राइट, साउथ वेस्ट का आंसर। Who is the grandmother of D? A is the mother of B, ठीक है। C is the son of A, C is the son of A, D is the brother of E, E is the daughter of B, E is the daughter of B। ठीक है, E is the daughter of B, D is the brother of, D is the brother of E, अच्छा D is the brother of E, सॉरी, ठीक है, B नहीं E है, D is the brother of E सर, तो टाइप हो गया, ठीक है, ये हुआ है। ठीक है, हमने लोगों से डी इज द ब्रदर ऑफ बी समझ लिया था, डी इज द ब्रदर ऑफ ई है। ठीक है, तो ये हो गया, चारों हो गए मेरे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, अब डी के ग्रैंड मदर कौन होंगी, डी ग्रैंड मदर होंगी ये, है ना, ये आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन, वो मिसरेड कर लिया था मैंने। इफ इन सर्टेन कोड देयर ले नाप इज ग्रीन एंड टेस्टी, हमको निकालना क्या है, टोमेटो इज टेस्टी, तो इज टेस्टी, तो गाइस यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों से आपको क्या मिल सकता है, इन दोनों से आपको मिल सकता है टेस्टी, टेस्टी कौन सा कॉमन हो जाएगा इसमें, बेर, बेर, तो टेस्टी है बेर, ठीक है। और इस कैसे आएगा, इन दोनों से इज आएगा, कौन सा कॉमन है इनमें, होर, होर, इज आपका होर है, तो बेर होर तो आना ही चाहिए ऑप्शन में। अब बेर होर वाले ऑप्शन ये है, और बेर होर वाला ऑप्शन ये है। अब गैस टोमेटो का मीनिंग पिक होगा, अब टोमेटो का मीनिंग पिक, टोमेटो का मीनिंग पिक किस में आ रहा है, टोमेटो का मीनिंग, अब देखो अगर आप दोनों ऑप्शन लेके चलो तो पिक और ले, टोमेटो वाला ये स्टेटमेंट है, पिक तो मेरा है बट ले तो है नहीं यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, 3 हुआ, तो शॉर्टकट में जितना करवा उतना अच्छा है, तो होर बेर पिक ये आंसर है आपका। ठीक है, क्योंकि अगर आप टोमेटो को ले मानोगे तो टोमेटो तो यहाँ पे आई है ना, ले गई, नहीं आ रहा। ठीक है, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं, पूरा निकालोगे तो निकल जाएगा आराम से, ग्रीन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, बट हमको जितना शॉर्टकट में मिले उतना अच्छा है, टाइम नहीं। चूज नंबर, क्या करना है, इसमें साफ साफ देख के लग रहा है 9 और 80 का, 9 स्क्वायर माइनस 1 80, 100 स्क्वायर माइनस 1 4 टाइम्स 9, ये सब क्वेश्चन गाइस करने को तो लोग 10 सेकंड में भी करके आएंगे। ठीक है, 21 51 15, गाइस ध्यान से देखो, अगर 51 माइनस 21 30, 30/2 15, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट अपॉन 2, ऐसा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो 30 माइनस 21/2 नहीं आ रहा, 35 माइनस 21/2 नहीं आएगा, ये भी आपका 15 आएगा, बट ये आपका आ जाएगा 91 माइनस 21/2, दैट इज 35, ये आपका आ गया। चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स, ये आपका एनालॉजी है। गैस डैश इज टू कॉर्क इज टू बॉक्स इज टू दैट, गैस यहाँ पे आपका होता है बॉटल इज टू कॉर्क एंड बॉक्स इज टू लिड, ये आपका आंसर है। अगेन गाइस गम एंड ये, तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन क्या है, गम आपको ऑब्टेन होता है ट्री से, एंड आपका जो सिल्क ऑब्टेन होता है वो होता है वर्म से। ठीक है,
तो आपका हो जाएगा ये DNP। इन सर्टेन कोड O इज रिटन एज E, O को E लिखा जा रहा है, A को C लिखा जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो आप पूरा बैठ के लिखना मत जैसे को। अब C का कोड यहाँ पे क्या होगा, जल्दी देखो, C एज S, S आएगा, O की जगह O E आएगा। M को क्या लिख रहे हैं, M एज I, ठीक है। P को क्या लिख रहे हैं, वो ध्यान से करना, उल्टा कर देना, P एस S। A का क्या हो जाएगा, A एस C। और यहाँ देखो जरा, SEINC किसमें है, SEINC, ये बस यही है, और कुछ करना ही नहीं चाहिए आपको, बाकी से गलत है। Which is the following month where starts on the same day of the year? तो guys, it is, ये क्वेश्चन सेम है, आपने क्वेश्चन देखे होंगे कौन से 2 मंथ सेम कैलेंडर है, वैसे ही है। बस यहाँ पे सेम डे बोल रहा है, स्टार्टिंग क्या है, यहाँ पे आपको टोटल मंथ के डेज से मतलब नहीं है। मतलब जैसे मैं अगर अप्रैल एंड जुलाई लूँ, तो अप्रैल में कितने डेज हैं, 30 होते हैं, बट जुलाई में 31 होते हैं। बट पहला दिन पूरा कैलेंडर सेम होगा दोनों, बट 30 का डिफरेंस है। जब पूरा कैलेंडर सेम है तो स्टार्टिंग डे भी सेम होगा। अब गाइस, इस तरह क्वेश्चन करे कैसे आते हैं, आंसर एक्चुअली यही है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे करना है। आपको चारों ऑप्शन एक्चुअली चेक करने होंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको मंथ दिए हुए हैं, अप्रैल से स्टार्ट करो, ऑड डेज लिखना शुरू करो। अप्रैल में ऑड डेज कितने होंगे, अप्रैल 30 का होता है, 30/7 2 ऑड डेज। अप्रैल के बाद मई में 3 ऑड डेज होते हैं, जून में फिर 2 ऑड डेज होते हैं। तो गैस, अप्रैल से आपको जून तक जाना है, बस जुलाई तक नहीं जाना पूरा। जहां से स्टार्ट कर रहे हो ये लेंगे आप, बट जुलाई नहीं लेंगे, जुलाई तक पहले ही लेंगे। अगर ये ऐड करके आपको 7 का मल्टीपल मिलता है तो आपका आंसर है। तो जल्दीबाजी में एग्जाम में दोनों मत लेना कि अप्रैल एंड जुलाई दोनों ले लिया। आपको जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो लो, बट जहां तक जाना है उसके एक पहले तक लो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको चेक करूँ तो कैसे करूंगा, मैं जून से लेकर जाऊंगा कहां तक, सितंबर तक, ऐड करते रहेंगे ऑड डेज, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने तीनों चेक नहीं करे, बस तीनों आंसर नहीं, आंसर कर यही है। इसी में 7 का मल्टीपल आ रहा है, दैट इज 7, ये आपका आंसर हो। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि यार अप्रैल में 30 डेज है, जुलाई में 31 डेज है, चलेगा, क्योंकि फर्स्ट डे तो सेम ही रहेगा ना, हमको ये पूछा गया है। और इवन सेम कैलेंडर पूछता और ऑप्शन कोई और नहीं होता तब भी आंसर आता, क्योंकि 30 के 30 दिन सेम है, बस लास्ट डे एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, वो चीज है। ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल होते हैं, इजी, बट अब 614645, वॉट नंबर विल बी एट द बॉटम व्हेन द नंबर 1 इज एट द टॉप। जब 1 टॉप में होगा तो गाइस 1 के सामने इधर इधर कौन सा नंबर होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो 6 4 5 ऐसे हैं एडजेसेंट। अब ये 6 है, ये 4, डेफिनेटली 5 यहाँ पे होना चाहिए, तभी बनेगा। तो 1 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट जब 5 है, ठीक है, अब 1 को आप टॉप में रखोगे तो 5 नीचे आएगा, आंसर आ गया बस। हाउ मेनी ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स आर इन द गिवन फिगर, ये इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पॉपुलर भी है थोड़ा। अगर आप ध्यान से देखो ट्रायंगल्स को, तो एक स्क्वायर में देखते हैं पहले इनको। इसमें ट्रायंगल कितने, 1 2 3 4, फिर 5 6, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका ये ऐसे हो गया 7 and 8, ये आपका होगा, ठीक है। या फिर से देख लेते हैं, कुछ टाइप का नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ये हुए ट्रायंगल्स। फिर आपका क्या होगा, 5 हुआ, ये आपका 6 हुआ, ये आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, उल्टा वाले लो, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 8। तो एक ट्रायंगल में 8 मिले मुझे, तो 3 ट्रायंगल में कितने होंगे, एक स्क्वायर में 8 मिले, 3 ट्रायंगल में, 3 स्क्वायर में 24 होंगे। बट अभी कुछ चीजें मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है अभी, 24 के बाद ये ट्रायंगल देखो आप ऐसा, 1 and 2, दो ये हुए, 3 and 4, 4 और आया, तो 24 + 4 28, 28 ट्रायंगल तो कंफर्म है। स्क्वायर, स्क्वायर कितने आएंगे गाइस, स्क्वायर काफी लोगों को 3 दिख रहे होंगे, बट 5, ये 3 तो दिख ही रहे हैं आपको, 1 2 3। अब ये फोर्थ स्क्वायर, ये फिफ्थ स्क्वायर, ये 5, 28 5, ये आंसर आ गया। और ये किसी ने किसी एग्जाम में पहले आया हुआ है। मेरे वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, बताया था आपको। अब स्टार्ट रीजनिंग में 2 वीडियो बनाए 50 क्वेश्चन के, अगर आपने नहीं देखा देख लें, ठीक है। तो गैस ये मिरर लगा हुआ है, तो डिस्टेंस जो होगी, टी यहाँ पे, तो टी यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल राइट में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आ चला गया, ये भी चला गया। अब कैसे आना चाहिए, TARAI, TARAIN1,
N1014, यही आंसर होगा, बिकॉज यार में गड़बड़ हो गया आगे जाके। ए आई के बाद एन के बाद 4 आ गया है, एन के बाद 1 आना चाहिए, ये गलत हो गया, तो 4 इज द आंसर। A class stand in a single line. One student is 17th in order from both ends. आप 17 नंबर में हो, आपकी तरफ 16 बच्चे यहाँ हैं और 16 बच्चे यहाँ पे हैं। तो गैस क्या हुआ, 32 तो यही होगा, एक आपको तो 33 आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन। A tells B that in my absence I request you to look after the affairs of the company. ये स्टेटमेंट है, तो एजम्पशन क्या है, उसने क्या सोच के बोला है? क्या उसने ये सोचा कि बी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा? नहीं, उसने इसलिए ऐसा बोला है कि उसको पता है कि बी हैज एक्सपर्टाइज टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, एजम्पशन ये है उसका कि हम चले जाएंगे तो मेरी बिहाफ पे आप देख लो। सेकंड इज द ऑप्शन। अब देखो नेट में बहुत सारे गलत ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये काफी ज्यादा डिबेटेबल होता है, बट स्टिल सेकंड सही। शुड द कंजम्पशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स बी बैंड? यस, दिस इज द ओनली वे। ये ओनली काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही वे है, ऐसा नहीं। और यहाँ पे क्या है, नो देयर इज नो कंफर्म्ड एविडेंस दैट सच प्रोडक्ट्स हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो गैस ये आपका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं बोला गया कि होता ही है, क्योंकि आप किसी पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हो, आपने सबको ले लिया रेटेड ड्रिंक्स, तो ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, तो गैस ये 18 क्वेश्चन हो गए पूरे। बाकी गैस सीयूटी की रेलेवेंट एंड क्लोजेस्ट मॉक आप चेक कर सकते हो, अभी टाइम काफी है। ठीक है, आप एक दिन में 2 मॉक भी दे सकते हो, 12 मॉक्स आपको मिलेंगे 699 के। और मेन चीज है, मॉक्स काफी अच्छे लेवल में, वर्स्ट केस में जाओ, क्योंकि आपने खुद पेपर का लेवल देखा है। डेफिनेटली पेपर का लेवल इस तरह का आएगा तो ईजी रहेगा सभी के लिए, बट लेवल अगर ऊपर जाएगा तो आप थोड़ा सा आप रेडी रहोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मॉक्स से मिक्स लेवल में लास्ट के 3 मॉक हमने बहुत अच्छे लेवल डाले हुए हैं। ये एज्यूम करें हुए कि 190 प्लस भी अगर आ गया किसी को मॉक्स तो काफी अच्छा, तो आपको सीखने को बहुत मिलने वाला है, अभी टाइम है क्योंकि। ठीक है, तो गैस इट इज ऑल अबाउट वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स, क्योंकि लेवल तो बहुत टफ नहीं आता है, बस आपको एक एक क्वेश्चन आपके लिए वो होगा। ठीक है, बाकी गैस क्रैश कोर्स है, अगर आप पूरे दिन पढ़ सकते हो 10-12 घंटे 8-10 घंटे तो आप ले सकते हो, जॉब कर रहे हो तो मत लेना क्योंकि टाइम नहीं होगा। बाकी कोर्स काफी क्यूरेटेड है, 8-9 डेज भी आपके पास अगर हैं, आप 8-9 आवर्स दे सकते हो, तो यहाँ पे आप काफी कम टाइम में काफी ज्यादा वैरायटी कर लोगे, बिकॉज लाइव क्लासेस भी चल रही है, लाइव क्लास में रिविजन टाइप का हो रहा है। बाकी रिकॉर्डिंग से आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, 1.5x 2x में देख सकते हो आप उसको। ठीक है, बाकी क्या सीमेंट में कोर्स आप चेक कर सकते हो, सीमेंट में कोर्स हम लोग का डिटेल्ड है, सब कुछ कवर्ड है 0 से 100 तक। सीमेंट में कम से कम 50 दिन अभी है। कैसे रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हो गए चेक, आप पॉज करके देख सकते हो उनको। गैस ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी mockzone.in/CUT में जाओगे तो आपको कोर्स की डिटेल्स वगैरह मॉक्स मिल जाएंगे। चलो गैस, बाय बाय।